जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी ब्लेस्ड संगत जो आज इस दिव्य दरबार में गुरुजी की मेहर लेने आए हैं, मेरा मन की गहराइयों से करुणापूर्ण प्रणाम। संगत जी, आज हम कोई सामान्य सत्संग सुनने नहीं आए हैं। आज हम साक्षात महाशिव की उस सबसे बड़ी लीला को महसूस करने आए हैं जो हर माँ के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। आप सबने अपने जीवन में डॉक्टर को देखा होगा। जब हमारे बच्चे को छोटी सी भी चोट लगती है, हम पागल होकर डॉक्टर के पास भागते हैं। हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान है, उनके पास दवा है। पर क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर की शक्ति की भी एक सीमा होती है, एक ऐसी सीमा जिसके आगे डॉक्टर भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बस अब मेरे हाथ में कुछ नहीं। और जब यह कड़वी सच्चाई बोलते हैं तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या मेरे बच्चे का यह रोग पिछले जन्म का कोई अधूरा हिसाब है? क्या उसे यह तकलीफ मेरे अपने बुरे कर्मों की वजह से मिली है? और अगर दवा इसे ठीक नहीं कर सकती तो क्या मेरा मासूम बच्चा जिंदगी भर यह दर्द झेलता रहेगा? यह सवाल हर माँ को अंदर से तोड़ देता है और यह दर्द ही सबसे बड़ा संकट है। लेकिन गुरुजी कहते हैं, पुत्र तूने फिक्र क्यों की? जब मैं हूँ तो डॉक्टर की क्या औकात। मैं ज्ञान भी देता हूँ और कल्याण भी करता हूँ। आज का यह गहन सत्संग यही सिद्ध करता है। यह कहानी है दीना आंटी की, जिनकी 8 साल के बेटे आरव को 3 साल से एक ऐसी लाइलाज एलर्जी थी जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर सिर्फ कंट्रोल कर सकता था, ठीक नहीं। डॉक्टर ने तो दवा दे दी, पर साथ में यह भी कह दिया था कि इलाज नहीं, चमत्कार ही काम करेगा। और मेरे गुरुजी ने, उन्होंने इसे लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति भर दी कि वह प्रसाद दुनिया की सबसे महंगी दवाई को एक पल में झूठा साबित कर गया। गुरुजी ने सिर्फ रोग नहीं काटा, उन्होंने माँ की चिंता और बेटे के कर्म दोनों को एक ही पल में खत्म कर दिया। यह आस्था का ऐसा महाचमत्कार है जिसे देखकर खुद डॉक्टर ने रीना आंटी के घर आकर शिव को प्रणाम किया। अगर आप लंबे समय से किसी रोग, कष्ट या मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं, अगर आपका विश्वास हिल रहा है, तो यह सत्संग गुरुजी ने खुद आपके लिए भेजा है। अपनी आंखें बंद करो और पूरे शरीर से गुरुजी की मेहर महसूस करो। वह आज आपको यह सबसे बड़ा वरदान देने आए हैं कि जा बेटा, तेरा और तेरे बच्चे का रोग आज जड़ से कट गया। अपने सारे दुख, सारी चिंता और रोग गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दो। कमेंट में अभी पूरी श्रद्धा और ऊंची आवाज में लिखिए, जय गुरुजी, मेरे सारे कर्म आज कट गए। संकट जी, संकट 2 तरह के होते हैं, एक वो जो अचानक आता है और चला जाता है, और एक वो जो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी पर छा जाता है और हमें हर पल याद दिलाता है कि हम कितने लाचार हैं। लंबी बीमारी ऐसा ही एक काला साया होती है। आज का सत्संग उस माँ की पीड़ा और गुरुजी की मेहर की कहानी है जिसने साबित किया कि इलाज देने वाला डॉक्टर खुद शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गया। यह कहानी है रीना आंटी की और उनके 8 साल की बेटे आरव की, जिसे एक ऐसी लाइलाज एलर्जी थी जिसने माँ को अंदर से तोड़ दिया था। रीना आंटी का बेटा आरव बहुत सीधा और प्यारा बच्चा था, पर उसे पिछले 3 साल से एक दुर्लभ और गंभीर एलर्जी थी। उसके पूरे शरीर पर, खासकर चेहरे और हाथों पर हमेशा लाल छाले रहते थे। वह दिन रात खुजली से परेशान रहता था और स्कूल जाने से भी शर्माता था। रीना आंटी ने हर तरह का इलाज करा लिया था, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टर। हर बार दवा लेने पर थोड़ा आराम मिलता, पर बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती थी। आखिरकार रीना आंटी के बेटे को शहर के सबसे बड़े त्वचा विशेषज्ञ डर्मालॉजिस्ट के पास ले गई। डॉक्टर ने गहरी जांच करने के बाद रीना आंटी को बुलाया और दुखे मन से कहा, रीना जी, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह एक गंभीर ऑटो इम्यून एलर्जी है। मेडिकल साइंस में इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। यह दवा बस इसे नियंत्रण में रखेगी, पर जैसे ही दवा छूटी यह वापस आ जाएगी। आपको यह दवा शायद पूरी जिंदगी खिलानी पड़ेगी। डॉक्टर की यह बात सुनकर रीना आंटी टूट गई। उन्हें लगा उनका बच्चा अब कभी ठीक नहीं होगा। वह निराशा में रोते हुए घर आई। रीना आंटी
गुरुजी की नई संगत थी, पर उनका विश्वास बहुत पक्का था। उस रात उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर फूट फूट कर रोया। उन्होंने डॉक्टर की बात गुरुजी को बताई। गुरुजी, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया। उसने कहा, इलाज नहीं है, पर मैं जानती हूँ आप शिव हो। जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता वह आप कर सकते हो। मुझे बस इतना बता दो, ये बीमारी कब कटेगी? मैं आपके हुक्म का इंतजार कर रही हूँ। अगले दिन दीना आंटी को अचानक उनके एक रिश्तेदार का फोन आया जो बहुत दूर रहते थे। रिश्तेदार ने कहा, रीना, आज मंदिर में बहुत बड़ा लंगर है। गुरुजी का हुक्म है कि लंगर प्रसाद खाकर जा। दीना आंटी समझ गईं। गुरुजी ने उन्हें लंगर पर बुलाया है। उन्होंने उसी समय बच्चे को दवा दी और मन में शुक्राना करते हुए मंदिर की ओर चल पड़ी। उन्हें पता था कि आज गुरुजी कुछ बड़ा करने वाले हैं। दीना आंटी मंदिर पहुंची और पूरे विश्वास के साथ लंगर प्रसाद खाया। प्रसाद खाते ही उन्हें शरीर में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई और उनके मन में बेटे की चिंता का सारा बोझ एकदम हल्का हो गया। उन्हें लगा कि जैसे गुरुजी ने सीधा उनके माथे पर हाथ रखकर कह दिया हो, अब तेरा काम हो गया। वह घर लौटते समय अपने साथ थोड़ा सा लंगर प्रसाद एक डिब्बे में ले आई। रात को जब रीना आंटी घर पहुंची तो आरव गहरी नींद में सो रहा था। उन्होंने बच्चे को दवा नहीं दी क्योंकि उन्हें गुरुजी का वाणी याद थी, यह रोग कर्मों का है, दवा से नहीं जाएगा। दीना आंटी ने प्यार से गुरुजी का स्वरूप बच्चे के माथे पर रखा और गुरुजी का नाम लेते हुए लंगर प्रसाद खीर का थोड़ा सा हिस्सा बच्चे के होठों पर लगा दिया। वह मन ही मन में गुरुजी से बोली, गुरुजी, यह खीर नहीं, आपकी दवा है, आप ही कृपा करो। अगली सुबह रीना आंटी जब उठी तो उन्हें कमरे में गुलाब की तेज सुगंध महसूस हुई। वह तुरंत भागकर बच्चे के पास गई। उन्होंने देखा आरव बिल्कुल शांत सोया हुआ था और उसके शरीर पर एक भी छाला नहीं था। 3 साल से जो लाल निशान उसके चेहरे और माथे पर हमेशा रहते थे वह पूरी तरह गायब थे, जैसे कभी थे ही नहीं। दीना आंटी हैरान थी। वह तुरंत रोती हुई गुरुजी के स्वरूप के आगे गई और घंटों शुक्राना करती रही। 2 दिन बाद आरव को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाना था, पर रीना आंटी ने सोचा कि मैं डॉक्टर को बुलाकर घर में ही ले आती हूँ ताकि वह यह चमत्कार अपनी आंखों से देखें। जब सबसे बड़े त्वचा विशेषज्ञ ने आरव को देखा, बिना किसी छाले, बिना किसी दवा के, तो वह पूरी तरह सुन्न रह गए। उन्होंने जांच की और गहरी सांस ली। डॉक्टर ने रीना आंटी से पूछा, आपने कौन सी नई दवा दी है? यह असंभव है। रीना आंटी ने शांत आवाज में कहा, सर, दवा नहीं, मैंने गुरुजी का प्रसाद दिया था। डॉक्टर ने आरव को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, जीना जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं साइंस जानता हूँ। यह ठीक होना मेरे इलाज में नहीं लिखा था। मैं दवा दे सकता था पर इलाज नहीं। यह किसी सिर्फ का काम है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब इसे कोई दवा नहीं चाहिए। आज आरव पूरी तरह स्वस्थ है। रीना आंटी ने हमेशा के लिए यह जान लिया कि गुरुजी से बड़ा कोई डॉक्टर इस दुनिया में है ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, माँ की पीड़ा सुनी, कहानी में डॉक्टर की लाचारी देखी और डॉक्टर और गुरुजी के लंगर प्रसाद का महा चमत्कार महसूस किया। यह कहानी हमें सबसे बड़ी बात सिखाती है। गुरुजी ने सिर्फ आरव की बीमारी नहीं काटी बल्कि रीना आंटी का डर और कर्मों का बोझ भी काट दिया। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, तेरा डॉक्टर तो मैं हूँ, दवा मैं देता हूँ, पर रोग मैं काटता हूँ। आज रीना आंटी और उनके बेटे आरव का जीवन खुशी से भरा है। उनकी लाचार एलर्जी ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। डॉक्टर ने दवा वापस ले ली और शिव को प्रणाम किया। हमारा आपसे अंतिम और दृढ़ निवेदन है, हमारा अंतिम निवेदन और गुरुजी का अंतिम आशीर्वाद। गुरुजी आज आपको यह सबसे बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटा फिक्र ना कर, अब बीमारी गई, अब बस मीठा बोल और शुक्राना कर। यह रोग तेरी परीक्षा थी जो तूने विश्वास से पार कर ली। संगत जी, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सारे दुख, चिंता, अपने बच्चों का सारा कष्ट गुरुजी के चरणों में अभी के अभी रख दीजिए। विश्वास रखिए, गुरुजी का प्रसाद आपके घर में दवाई बनकर पहुंच चुका है। हमारा आपसे यह अंतिम और दृढ़ निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी पूरी श्रद्धा से लिखिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरा बच्चा, मेरा रोग
आज से कट गया। मेरा बच्चा, मेरा रोग आज जड़ से कट गया। इस महासत्संग को कम से कम 5 लोगों को जरूर भेजिए जो किसी बीमारी या डॉक्टर की निराशा से जूझ रहे हैं। यह सेवा सबसे बड़ी सेवा है। यह सबसे बड़ी सेवा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज के इस महाचमत्कारी सत्संग को मैं यही विराम देता हूँ।